Good morning and a very, very happy morning. We are experiencing Stillness Speaks, written by Eckhart Tolle, and we are on page number 105. कल मैंने बुद्धा से बात की और मैंने बुद्धा से जो हमने कल रीड किया था उसके विषय में बात की, तो मैं एक बार दोबारा से उसको रीड करती हूँ क्विकली एंड देन वी मूव अहेड. Sages and poets throughout the ages have recognized the dream-like quantity of human existence, seemingly so solid and real and yet so fleeting that it could dissolve at any moment. कि कवियों ने और संतों ने ये जो ज़िंदगी में ह्यूमन एग्जिस्टेंस का स्वप्न लाइक क्वालिटी है ना, उसके बारे में बहुत बातें की और उसे पहचाना है, जो ये ज़िंदगी हमें बहुत सॉलिड, मजबूत और रियल और सच्ची लगती है. कितनी फ्लीटिंग है. बुद्धा ने मुझसे पूछा, शालिनी आप 60 की हैं, इफ़ यू मूव बैक, तो क्या आपको लगता है आपने इतना लंबा जीवन जिया है? और सच मानो अगर मैंने पीछे देखा तो 60 साल कहाँ गए पता ही नहीं लगा. हाउ ट्रू इट इज़ जस्ट लाइक अ ड्रीम. At the hour of your death, the story of your life may indeed appear to you like a dream that is coming to an end. Yet even in a dream, there must be an essence that is real. There must be a consciousness in which the dream happens. Otherwise, it would not be. जैसे ये 60 साल एक सपने की तरह निकल गए, वैसे इस जीवन के अंत में ये सपना ही दिखेगा. लेकिन इस सपने में, इस सपनों के सार में कुछ तो सच्चा है, कुछ तो सच्चा है, कुछ तो चेतनता है. जिस चेतनता के क्षेत्र में ये सपना हुआ, अदरवाइज ये सपना हो ही नहीं सकता था. द कॉन्शियसनेस डज द बॉडी क्रिएट इट, और डज कॉन्शियसनेस क्रिएट द ड्रीम ऑफ बॉडी, द ड्रीम ऑफ समबडी. चेतनता, क्या शरीर इस चेतनता को क्रिएट करता है, या चेतनता ये स्वप्न जैसे बॉडी को क्रिएट करती है? क्या ये शरीर चेतनता को क्रिएट करता है, या चेतनता ये स्वप्न जैसी बॉडी को क्रिएट करती है, द बॉडी ऑफ समबडी? प्रश्न है कि ड्रीम ऑफ समबडी, कि किसी के भी सपने को, व्हाई हैव मोस्ट ऑफ दोज पीपल वेंट थ्रू अ नियर डेथ एक्सपीरियंस लॉस्ट देयर फियर ऑफ डेथ रिफ्लेक्ट अपॉन. कि क्यों जो लोग मृत्यु के बिल्कुल करीब होके निकल आते हैं, वो डेथ से डरते नहीं हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो जीवन है ये स्वप्न है, स्वप्न जैसी एक अवस्था है, और डेथ इसका अंत नहीं है. सो लेट्स गो अहेड. यू नो, इट्स ब्यूटिफुल टू हैव अ मेंटर इन योर लाइफ. इट इज़ सो पावरफुल टू हैव समबडी इन योर लाइफ हु कैन हेल्प यू मैनूवरिंग योर लाइफ. जब मैं उन्हें सुनती हूँ तो इट्स लाइक द यूनिवर्स स्पीक्स टू मी. थैंक यू यूनिवर्स गिविंग a coach, a guru like him. So of course, page number 105, आप जानते हैं कि आपकी मृत्यु होनी है, लेकिन ये भी एक मेंटल कॉन्सेप्ट है ना कि मृत्यु होनी है, जब तक कि आप मृत्यु को मिलते नहीं इन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम. कोई भी हमारी कोई सीरियस इलनेस होती है, कोई एक्सीडेंट होती है, या ये आपके साथ होता है या किसी क्लोज वाले के साथ होता है, और या कोई आपका प्रियजन जब ज़िंदगी छोड़ कर जाता है. इस समय ये डेथ आपके जीवन में, मृत्यु का कॉन्सेप्ट या मृत्यु खुद आपके जीवन में एक चेतनता, एक सचेतना बन के आती है, जिसके अंदर आप अपने जीवन की मोर्टेलिटी को देखते हो. बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग इस रियलिटी से डर के हट जाते हैं, टर्न अवे करते हैं. बट इफ़ यू डू नॉट फ्लिंच एंड फेस द फैक्ट दैट योर बॉडी इज़ फ्लीटिंग and could dissolve at any moment, there is some degree of disidentification. कि जिस समय ना फ्रेंड्स हम डरे नहीं और इस सच्चाई को, ये तो कहते हैं फेस, बस रियलाइज़ करें कि ये जो शरीर है ना ये क्षण भंगुर है, जैसे बुद्धा ने बोला कल, और ये किसी भी मोमेंट पे डिसॉल्व होकर जाता है. तो आपका इस शरीर से एक डिसआइडेंटिफिकेशन, आप इस शरीर को अपनी पहचान नहीं मानते हैं, चाहे ये छोटा सा हो, स्लाइट है, लेकिन फ्रॉम योर ओन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फॉर्म, द मी, ये जो डिसआइडेंटिफिकेशन है इस समय जो आती है, ये
आपके शारीरिक और साइकोलॉजिकल जो ईगो है, आकार है, मी, इससे आपको डिसआइडेंटिफाई करते हैं। किसी की डेथ क्या खबर मिलती है और हम अगर वहाँ जाएं तो कुछ क्षणों के लिए ये ज़रूर आता है कि यार मैं दुनिया में किस चीज़ों के अंदर पड़ा हूँ, एक दिन सब यही छोड़ के जाना, ये तो ऐसे ही सपना है। क्या हमारे रिश्तेदार, हमारे वो लोग जो अब हमारे साथ नहीं हैं, क्या वो सपना नहीं है? आर दे नॉट लाइक ड्रीम? जब आप ऐसा देख पाते हैं और एक्सेप्ट करते हैं इम्परमानेंट नेचर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, कि सब जिंदगियों का आकार, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब अस्थायी है, अ स्ट्रेंज सेंस ऑफ पीस कम्स अपॉन यू। एक अजीब सी, अद्भुत सी शांति, अनुभूति यह हमारे ऊपर आती है, हमारे अंदर आती है, हम इसे एक्सपीरियंस कर पाते हैं। डेथ को फेस करने से आपकी जो चेतनता है ये काफ़ी हद तक आकार से आइडेंटिफिकेशन को कम कर पाती है। इसलिए बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस के अंदर जो मॉन्क्स हैं, जो साधु बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं, वो मोर्ग को, शमशान घाट को विज़िट करते हैं, वो कब्रिस्तान को विज़िट करते हैं और वहाँ मेडिटेशन करते हैं डेड बॉडीज़ के बीच में, ये रियलाइज़ करने के लिए ये जीवन क्षणभंगुर है। वेस्टर्न कल्चर्स के अंदर एक वाइड स्प्रेड डिनायल है डेथ के लिए। बूढ़े लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, डेड बॉडीज़ को छुपा दिया जाता है। एक कल्चर है जो मृत्यु को इनवेरिएबली डिनाय करता है, और ऐसा कल्चर शैलो है, छिछला है, सुपरफिशियल है, नाटक है, जो सिर्फ एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ थिंग्स, चीज़ों की बाहरी आकार से कंसर्न्ड है। जिस वक्त हम मृत्यु को डिनाय करते हैं ना, उस समय हमारी ज़िंदगी की गहराइयों का से हम टच खो देते हैं। एक पॉसिबिलिटी है नोइंग हु वी आर बियॉन्ड नेम एंड फॉर्म, कि हम कौन हैं इस आकार और इस नाम के से अलग क्षेत्र में। द डायमेंशन ऑफ ट्रांसेंडेंट disappears from our lives because death is the opening into that dimension. हम उस क्षेत्र में जा ही नहीं पाते, महसूस ही नहीं कर पाते, एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते, अनुभूति ही नहीं होती, क्योंकि जिस समय हम मृत्यु, बिकॉज डेथ इज द ओपनिंग इनटू दैट डायमेंशन। बिकॉज आप सोचिए कि जब आपको ये पता हो कि मृत्यु है ही नहीं, मेरी मृत्यु तो है ही नहीं, मेरा शरीर डिसॉल्व हो रहा है, जैसे ही ये चीज़ मेरे जीवन की सच्चाई बनती है, मैं अजय अमर हूँ, उस समय हर चीज़ मिथ्या है। देयर इज़ नथिंग टू फियर। व्हाट इज़ देयर टू फियर? पीपल टेंड टू बी अनकंफर्टेबल विद एंडिंग्स बिकॉज एवरी एंडिंग इज़ अ रियल डेथ। किसी को विदा करते हैं तो हम अनकंफर्टेबल होते हैं, किसी को बाय कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक छोटी सी उस पल की मृत्यु है। दैट्स वाई बहुत सारी भाषाओं में शब्द है, गुड बाय नहीं बोलते, सी यू अगेन, कि तुम्हें दोबारा मिलूँगा। वेन एवर एन एक्सपीरियंस कम टू एन एंड, जब भी कोई एक एक्सपीरियंस एंड होता है, किसी भी दोस्तों की गैदरिंग, कोई छुट्टी, कोई बच्चे घर छोड़ के जा रहे हैं, यू डाई अ लिटिल डेथ। उस पल की, उस समय एक मृत्यु होती है और हम उस मृत्यु को एक्सपीरियंस करते हैं। A form that appears in your consciousness as that experience dissolves. वो आकार जिस चेतनता के अंदर वो एक्सपीरियंस हो रहा होता है, वो डिसॉल्व हो जाता है, और जनरली ये हमारे पीछे एक खालीपन की फीलिंग को लेके आता है। और बहुत सारे लोग बहुत कोशिश करते हैं कि वो ये फीलिंग को ना फेस करें, या फेस करना ही नहीं चाहते। बच्चे छोड़कर गए, मेरा अकेलापन, मैं ये छुट्टियां क्यों ख़त्म हो गई, ऑफिस क्यों जा रहा हूँ, उसका दुख, अकेलापन, उससे अटैचमेंट। इफ़ यू कैन लर्न टू एक्सेप्ट एंड इवन वेलकम द एंडिंग इन योर लाइफ, यू मे फाइंड that the feeling of emptiness that initially felt uncomfortable turns into the sense of inner spaciousness that is deeply peaceful. Guys, this is very, very profound. अगर हम ये सीख लें, अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि हर चीज़ जीवन के अंदर जो है वो अंत होनी ही होनी है, तो हम ये पाएंगे कि जो
हमारे अंदर खालीपन है महसूस करने का, जो इनिशियली अनकंफर्टेबल हम फील करते हैं जब कोई चीज़ हमारे जीवन से अंत होती है, जाती है, जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि जो भी है लॉ ऑफ इम्परमानेंस, तो हमारे अंदर एक इनर स्पेशियसनेस क्रिएट होती है, एक खाली जगह जहाँ बहुत पीस है। कब शांति होती है? जब चिक चिक नहीं होती, जब यही पता है कि ज़िंदगी क्षणभंगुर है, इम्परमानेंट है, और मैं ये क्षणभंगुर है इस शरीर के लिए, मैं अजय अमर हूँ, असीम अनंत हूँ, अगाध हूँ, तो किस चीज़ का डर है? By learning to die daily in this way, you open yourself alive. तो जब हम ये सीख लेते हैं कि जो ये अब हुआ ख़त्म हुआ, अब हुआ ख़त्म हुआ, ये हो रहा है ख़त्म हुआ, ये ख़त्म हुआ है, तो उस समय आप ज़िंदगी सच में जीते हैं। When you go to विपश्यना, वो बार बार बोलते हैं लॉ ऑफ इम्परमानेंस, लॉ ऑफ इम्परमानेंस, लॉ ऑफ इम्परमानेंस। एंड कैन यू इमेजिन द मोमेंट यू एक्सपीरियंस दिस लॉ ऑफ इम्परमानेंस? जिंदगी की उड़ान है वहाँ, मानस का हंस, वेयर देर इज़ नथिंग कैन बाइंड यू, बिकॉज आप अटैच ही नहीं है किसी से। आपने सीख लिया है कि सिर्फ जो मेरा बीइंग है, माई स्पिरिचुअल बीइंग, कि इस ज़िंदगी में जिस चोले में आई है, दैट्स इम्परमानेंट। सब चीज़ें छोटी लगने लग जाएंगी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विल स्टॉप मैटरिंग, कुछ मैटर नहीं करेगा। और जब कोई चीज़ मैटर ही नहीं करेगा, जब चीज़ की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रहेगी, तो कैन यू इमेजिन अ लाइफ? देन इट विल बी अ लाइफ विच इज़ होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। जिसे बुद्धा कहते हैं भृंग अवस्था, व्हेन यू आर यू एंड यू आर ओनली विद योर ओन सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। ज़िंदगी को ऐसे कभी अनुभूति होगी सोचा भी ना था, एंड इट हैज़ ऑल हैपेंड बिकॉज आप मेरे साथ हैं। थैंक यू।